साथियों नमस्कार। आज मेरी मुलाकात हो रही है उत्तराखंड की बहुत ही मशहूर संगीत और कला की बहुत ही धनी शारदा सरस्वती जी से। सबसे पहले सरस्वती जी, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। आपका गढ़वाल की शान न्यूज में स्वागत है। स्वागत है आपको भी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप कीर्तन मंडली में भी जाते हैं और जगह जगह आप जो है भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं और कभी कभी फंक्शनों में जाके सुंदर सुंदर गीत भी गाते हैं। आपकी ये जो शुरुआत हुई, ये कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत हुई है बाबा साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा राजपुर में है। उनके चरणों से ही मुझे प्रेरणा भी मिली है और वहीं से मैंने जॉब करती थी। जॉब छोड़ने के बाद गाने का शौक था, गाने का शौक पूरा नहीं कर पाई तो भजन की तरफ मिला। अपने आप ही खुद लिखती थी भजन, अपने आप ही बनाया मैंने, फिर गानों में उसको कंपोजिंग किया। फिर बाबा बाबा के मंदिर में मैं गाने लग गई। उसके बाद से धीरे धीरे मंदिर में 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, उसके बाद मैं गाने लग गई। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। आज 50,000 लोगों को बीच में भी गाने की औकात मेरे बाबा ने की है। मेरे भगवान की इतनी कृपा है मुझ पे। तो आपने जैसे अपने इस करियर में जो ये संगीत चुना, आपने जो ये भजन कीर्तन आपने चुने हैं, ये इस लाइन में कैसे आए आप? इस लाइन में गाने का तो मुझे शौक था ही, पर मेरे गुरु है आदरणीय देवेंद्र रावत जी, गढ़वाल के सबसे बड़े सिंगर है ये। साईं बाबा की पहले शुरू इन्होंने ही करी थी, साईं बाबा की भजन साईं संध्या। वो मेरे गुरु है। उन्होंने मुझे बोला आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप मेरे साथ भजन में चलो। तो उनके साथ, वो मेरे गुरु है देवेंद्र रावत, उनके साथ मैं जाने लगी। तब से मेरे ये भजन लाइन में, संगीत लाइन में तब से मैं लगी हुई है। आज 15-16 साल हो गया बाबा के चरणों में। जैसे आपने भजन गाए, कीर्तन गाए और कुछ अपने जीवन के यादगार पल कुछ कहेंगे आप? यादगार पल तो क्या बोलूं, बाबा ने तो मुझे बड़ी बड़ी मुसीबत से बचाया हुआ है। इसलिए मैं इनको मानती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे सिंगर बनना तो चाहती थी, पर मैं आर्मी परिवार से हूँ, मैं नहीं कर पाई। मेरे मम्मी पापा इसको अफोर्ड नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैंने बाबा के चरणों में आके ही सब कुछ अपने आप ही पहले भजन में अपने आप ही लिखती थी, फिर उसको कंपोजिंग करके पुराने गानों में तब मैं गाने लग गई। तो आज फिर बस यही मेरे जीने का एक सहारा है। इनके सिवा मेरे का कुछ नहीं, कि गाने के सिवा ही है मेरी जिंदगी है, ये मेरी जान है। इनके सिवा देशभक्ति के गाने भी गाती हूँ, मुझे पुरस्कार भी बड़े बड़े मिले। तो ये गाना संगीत ही मेरे अंग अंग में मेरी संगीत बसी हुई है, इसलिए मैंने इनको नहीं छोड़ा। आज 15-16-17 साल हो गया मैं इन्हीं संगीत में ही हूँ। देखिए कितनी बड़ी सुंदर बात है। नाम भी आपका शारदा और सरस्वती, और दोनों एक ही है, शारदा भी और सरस्वती भी, और चुना भी आपने इसी करियर को। तो क्या लगता है जो आपने शुरुआत में पहला संगीत गाया होगा, कुछ गा के बता सकते हैं आप? जरूर, जी जरूर, क्यों बताइए। नहीं गा सकती हूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगी। मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि देखो आपने कितनी अच्छी मधुर वाणी से जो ये संगीत सुना है, और कभी भी आपके घरों में चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई मुंडन हो, चाहे जो भी किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, अगर आप चाहेंगे कि हम अपने घर में कीर्तन कराएं, अपने घर में भजन कराएं, अपने घर में कोई फंक्शन में संगीत के लिए कहेंगे, तो जरूर एक बार शारदा सरस्वती मैडम को आप एक बार सेवा का मौका जरूर दें। और आप अपनी ओर से पूरी उत्तराखंड की जो हमारी सम्मानित जनता है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन आप? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं एक गरीब होने के बावजूद, मेरे पास कुछ नहीं है भजन के सिवाय, जिस तरीके से मुझे प्रभु का नाम लेने से मुझे सीढ़ी चढ़ने का मौका मिला है, वो सबको मिले और आप सबका आशीर्वाद प्यार मुझ पर बना रहे। जैसे कि आपने लगातार कई गीत गाए हैं, कई भजन गाए हैं, कहीं आप कीर्तन मंडली में गई हैं, तो जो आपके प्रशंसक है
वो प्रशंसक कैसे जुड़े आप लोगों के साथ? प्रशंसक तो जाते हैं, कीर्तन में जाते तो सब लोग मेरे से गले मिलते हैं। आपकी आवाज इतनी सुंदर, इतना अच्छा आपने गाया है भजन, आपकी आवाज में हमेशा भगवान का वास रहे, माता रानी का। बहुत सारे भक्त लोगों ने, बहुत सारे भक्तों का मुझे बहुत सारा आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आशीर्वाद है। बहुत ही भक्त भी ऐसे जुड़े रहते हैं कि शारदा मैडम कब आएगी। 10 से 11:30 बजे तक शिरडी के साईं बाबा राजपुर में मैं बैठती हूँ वीरवार के दिन, 10 से 11:30 बजे तक। तो उस समय सब लोग इंतजार करते रहते हैं कि शारदा मैडम आएगी। बस यही लोगों का प्यार है और इनका आशीर्वाद प्यार मुझ पर सदैव बनी रहे। मेरे बाबा की, मेरे 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद तो है, पर भक्तों का भी आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप सबसे बोलती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए और प्यार भी दीजिए। जी, जैसे कि आपने अभी 2 शब्द कहे और मैं भी उन शब्दों से मैं भी आज आपका फैन हो चुका हूं। बहुत अच्छा लगा मुझे और इसी तरह से मुझे लगता है कि जब जब आप गाते होंगे, जहां तक आपकी आवाज सुनाई दे रही होगी, वो आपके जरूर फैन है। लेकिन एक बार मैं आपको पुनः कहूंगा कि आप भी दूसरा कोई सुंदर सा, कोई अगर अच्छी सी पंक्ति में कह सकते हैं तो कह दीजिएगा। चलो 2 पंक्ति में लाइन गाने का ही सुना रही हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, इस तरह जीने का तुम। चलिए चलिए, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से मेरे पुनः नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल की शान न्यूज और मैं गढ़वाल की शान न्यूज से हरीश चंद्रा। धन्यवाद।